नमस्कार दोस्तों, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी आबादी वाला ये देश है। तो भारत में सालाना दूध की खपत है वो भी बहुत ज्यादा होती है। साल 2022 में भारत में 20 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा दूध की खपत हुई थी। तो अब सवाल आता है कि भारत में दूध का उत्पादन कितना होता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में 22 करोड़ मैट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ, यानी कि हमारी जितनी खपत है भारत में उससे ज्यादा दूध का उत्पादन हुआ। तब सवाल आता है कि बाकी बचे दूध का भारत क्या करता है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि भारत में जो दूध उत्पादन होता है, हमारी जरूरत पूरी करने के बाद बच जाता है, उसका भारत एक्सपोर्ट करता है, यानी कि निर्यात करता है। ये दूध और इससे बने उत्पाद विदेशों में बेचे जाते हैं। साल 2022-23 में भारत ने लगभग 68 करोड़ मैट्रिक टन दूध और दूध से बने उत्पाद है उनको विदेशों में भेजा था, और इससे भारत को 2270 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। लगभग 284 मिलियन अमेरिकन डॉलर की आय भारत को हुई थी। और भारत से जो दूध निर्यात होता है वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका और भूटान को होता है। ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी जो आपको मैं दे रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि भारत के किसान जो डेयरी फार्मिंग करते हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनको खूब प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि भारत में दूध की बहुत बड़ी डिमांड है। और जो दूध बचता है हमारी जरूरत पूरा करने के बाद उसको हम विदेशों में निर्यात करते हैं। तो अगर आप भारत के किसान हैं, युवा हैं, अगर आप युवा हैं, कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, अगर आप किसान हैं और अपनी आमदनी का कोई दूसरा सोर्स आप बनाना चाहते हैं, तो आप डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं और अपनी एक्स्ट्रा आमदनी कर सकते हैं। और अगर आप युवा हैं तो आप साइंटिफिक तरीके से बड़े पैमाने पर डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। तो भारत में अगर आप डेयरी फार्म करते हैं तो भैंसों के साथ डेयरी फार्म करना बहुत ही फायदे का सौदा है, प्रॉफिटेबल है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा भैंसें हैं जिनसे जो दूध उत्पादन होता है उसकी भारत में डिमांड रहती है, खपत होती है, और उसका जो प्रोडक्ट है बाकी बचता है भारत की जरूरत पूरा करने के बाद उनको विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। जब बात हम डेयरी फार्म की करते हैं तो इससे सवाल आता है कि जब आप भैंस की डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो आमदनी कितनी होगी। तो इसका जवाब यह है कि कितना बड़ा डेयरी फार्म आप करना चाहते हैं उस पर आमदनी आपकी डिपेंड करती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप एक समझिए कि अगर आप एक भैंस पालते हैं अच्छी नस्ल की, अच्छी ब्रीड की, तो आप हर महीने आराम से 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए कमाई कर सकते हैं, सारे खर्चे निकाल कर। डेयरी फार्म कैसे शुरू होता है, कितना पैसा लगता है, कौन सी ब्रीड अच्छी रहती है, और पशुओं को चारा कैसे खिलाते हैं, कितना चारा देना होता है, दूध आप कैसे बेचेंगे, मार्केट में जब आप बेचने जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा कैसे मिलेगा, डेयरी फार्म के लिए लोन कहाँ से मिलता है, सब्सिडी कितनी मिलती है, और एक कामयाब डेयरी फार्म चलाने के लिए कौन कौन सी बातें आपको जानना जरूरी है, ये तमाम चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर डेयरी फार्म के बहुत सारे कोर्सेज हैं। भैंसों के साथ, मुर्रा नस्ल की भैंसों के साथ डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो वो आप वहाँ पर सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए और डेयरी फार्म की ज़्यादा डिटेल है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। डेयरी फार्म अगर आप भैंसों के साथ शुरू करते हैं तो कितना पैसा आप कमा सकते हैं और लोन और सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए। जो हमारे दूसरे युवा साथी हैं, किसान साथी हैं, उनको भी भैंसों के साथ डेयरी फार्म करने की जानकारी मिल सके और वो भी अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकें। जब बात आती है भैंसों से डेयरी फार्म शुरू करने की तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है कि कौन सी ब्रीड या कौन सी नस्ल की भैंसें हैं उनके साथ आपको डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए। तो सबसे टॉप जो ब्रीड है भारत में वो है मुर्रा नस्ल, जिसका दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और दूध महंगा बिकता है। और दूसरे नंबर पर जो ब्रीड आती है, वैरायटी आती है, वो है नीली रावी भैंस। और तीसरी जो ब्रीड है वो है जाफराबादी नस्ल की भैंस। तो ये 3 ब्रीड है जिनको बहुत ही बेहतरीन माना गया है डेयरी फार्म के लिए। इसके अलावा भी कुछ और ब्रीड्स हैं, कुछ और नस्ल है, उनको भी आप जान लीजिए। बन्नी नस्ल की भैंस है जो गुजरात में पाई जाती है, वडोदरा इलाके में, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप गुजरात के रहने वाले किसान हैं। इसके अलावा आप सूरती भैंस है
उसको भी डेयरी फार्म के लिए उपयोग में ले सकते हैं। ये भी गुजरात की नस्ल है, अगर आप गुजरात के किसान हैं तो आपके लिए काम की हो सकती है। इसके अलावा पंढरपुरी जो एक ब्रीड है भैंसों की, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, सोलापुर कोल्हापुर इलाके में। अगर आप वहाँ के किसान हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो ये तो बात हुई भैंसों के नस्ल की। अब बात करते हैं कि भैंसों के साथ आपको डेयरी फार्म क्यों शुरू करना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि भैंसें मजबूत होती है, मजबूत कदकाठी की होती है, वो किसी भी मौसम में खुद को ढाल लेती है। अगर आप गर्म इलाकों के रहने वाले किसान हैं तो भी गर्म इलाकों में भैंसें सर्वाइव कर जाती है। मौसम ठंडा या गर्म होता है, जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो भी भैंसें उसको सहन कर लेती है। अगर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भी भैंसें उसको सहन कर लेती है। अगर मौसम बहुत ही अनुकूल और अच्छा है तो भैंसें बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर आप पाल सकते हैं, उनका दूध उत्पादन ज़्यादा होगा। तो मौसम के मुताबिक भैंसें खुद को ढाल लेती है, इसलिए आपको भैंस की डेयरी फार्म करने में आसानी होगी। और दूसरा फायदा यह है कि भैंसें हैं उनमें बीमारियां बहुत कम लगती है, यानी कि मजबूत प्राणी है तो अगर आप इसको पालेंगे बीमारियों का जो खर्चा है वो आपका बहुत कम होगा, यानी कि ना के बराबर होगा। और इसका जो तीसरा फायदा है वो ये होगा कि भैंसों का दूध है उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपका दूध महंगा बिकेगा। अगर आप उससे घी बनाना चाहेंगे तो उससे घी की मात्रा भी ज़्यादा निकलेगी, तो आपको फायदा भी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ फायदे हैं जो भैंसों के साथ डेयरी फार्म शुरू करने की। तो एक भैंस दिन में कितना दूध दे सकती है? एक भैंस, अच्छी जो ब्रीड की भैंस है वो आपको 15 लीटर से लेकर 25 लीटर रोजाना दूध दे सकती है। ये डिपेंड करता है कि भैंस की उम्र कितनी है, उसका साइज कितना है, आप उसको कैसी डाइट खिलाते हैं। यानी कि 15 लीटर रोजाना से लेकर 25 लीटर एक दिन में एक भैंस दूध दे सकती है। और उसमें जो दूध की फैट की मात्रा है वो 6% से लेकर 8 या 9% तक हो सकती है, भैंसों की नस्ल और उनके खान पान के आधार पर। और एक भैंस आमतौर पर 270 दिन से लेकर 300 दिन तक एक बयांत में दूध देती है। यानी कि अगर आपकी भैंस है वो एक बार बच्चा देती है, यानी कि ब्याती है, तो उसके बाद अगले 270 या 300 दिन तक वो आपको दूध देती रहेगी। तो साल में अगर 365 दिन है तो आपको 300 दिन भैंस से दूध का उत्पादन होता रहेगा, तो आपकी आमदनी हर रोज होती रहेगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई भैंसों के दूध उत्पादन क्षमता की। अब बात करते हैं कि जब आप डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो आपको क्या चीज उसके लिए चाहिए होगी। तो सबसे पहले आपको एक जमीन चाहिए। अगर आप जैसे 10 भैंसों का उदाहरण लेते हैं, अगर आप 10 भैंसों के साथ डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग आधा एकड़ एरिया की जमीन है वो काफी रहेगी। उसमें आप अच्छे से अपना डेयरी फार्म सेटअप कर सकते हैं। यानी कि 10 भैंसों का आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक शेड बनाना होगा जो लगभग आप 20 फीट लंबा और 12 से 15 फीट चौड़ा एक शेड बनाएंगे पक्का, जिसमें छाया हो, हवा आती हो, जिसमें भैंसें आराम से रह सके, उनको मौसम की मार ना पड़े। तो ऐसा शेड बनाएंगे तो आपको आसानी से 10 भैंसों को आप उनमें रख सकते हैं। और जब आप डेयरी फार्म बनाएंगे तो आपको चारे की आवश्यकता होगी, तो चारा रखने के लिए एक स्टोर रूम आपको बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको डेयरी फार्म जब आप शुरू करेंगे तो आपको भैंसों का दूध कलेक्शन करने के लिए कुछ बर्तन खरीदने पड़ेंगे। और इसके अलावा आपको दूध निकालने वाली मशीन खरीदनी पड़ेगी। अगर आपके पास मैन पावर है, यानी कि दूध निकालने वाले लोग हैं, तो सबसे अच्छा। अगर नहीं है तो आप मशीन के जरिए भी दूध का मिल्किंग है वो ले सकते हैं भैंसों से। इसके अलावा आपको जो भैंसों का दूध है उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करनी होगी। अगर आप दूध बाजार में बेचकर आना चाहते हैं खुद, तो आपको दूध बाजार तक पहुंचाना होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी होगी। अगर आपके आसपास में कोई डेयरी फार्म है जो आपके फार्म पर आकर दूध ले जाते हैं तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेयरी फार्म के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है लोकेशन, यानी कि कैसी जगह पर आपको डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए। आपको डेयरी फार्म ऐसी जगह शुरू करना चाहिए यानी कि किसी शहर के आसपास, शहर के आसपास के 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के दायरे में अगर आप डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि शहरों में दूध की डिमांड ज़्यादा होती है और आपका डेयरी फार्म नज़दीक होगा तो आप बहुत अच्छे से उनको डेयरी फार्म का दूध सप्लाई कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं और आपकी लागत कम आएगी और आपका दूध महंगा बिकेगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो डेयरी फार्म का जो शेड बनाने की लागत है, अगर आप 10 भैंसों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक जो शेड निर्माण की लागत है वो आपकी 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आ सकती है। इसके अलावा आपको पशुओं को खिलाने के लिए चारा चाहिए होगा, तो चारा आपको खरीदना होगा। एक भैंस सूखा चारा, ड्राई फोडर है, वो 5 से 6 किलो एक जो भैंस जो अच्छा दूध देती है उसके लिए आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आपको जो खली भी देनी होगी, यानी कि जो फैट और मिनरल्स भैंसों के लिए पूरा करे ऐसा हेल्दी डाइट भी देनी होगी, तो उसका भी आपको खर्चा अलग से आएगा। तो इसलिए आपको फोडर भी लेना होगा, उसका भी एक खर्चा आएगा।
और पशुओं के लिए जो आप हरा चारा लाएंगे उसको काटेंगे तो उसके लिए आपको एक जो फोडर कटर है या चॉप है वो आपको चाहिए होगा, वो आपको लेनी होगी। और इसके अलावा सबसे जो पहले और सबसे बड़ा जो आपका खर्चा आएगा दोस्तों, वो आएगा भैंसों पर। यानी कि जब आप भैंसों की डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो आपको भैंस तो खरीदनी पड़ेगी। तो भैंस जब आप खरीदने जाएंगे तो भैंसों का बाजार में अच्छी ब्रीड, अच्छी नस्ल की भैंसें, उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आप जैसे मुर्रा नस्ल का एग्जाम्पल लेते हैं तो एक भैंस औसतन जो है मुर्रा नस्ल की भैंस 80,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की होती है। जो भैंस की दूध देने की कैपेसिटी, उसकी उम्र और उसके वजन और जो हेल्थ है उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आप औसतन 80,000 रुपए की भी एक भैंस खरीदते हैं और 10 भैंस के साथ डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो आपका 8 लाख रुपया सिर्फ भैंसों को खरीदने पर लग जाएगा। 5 लाख रुपए के लगभग आपका शेड बनाने में लग जाएगा और 2 लाख रुपए आपके दूसरे अरेंजमेंट्स करने में लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो आपका एक डेयरी फार्म 10 भैंसों के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आपका जो खर्चा है वो लगभग 15 लाख रुपए के आसपास आएगा। अगर आप ज्यादा भैंसों के साथ डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो आपको एक अच्छा ब्रीडर चाहिए होगा, भैंसा चाहिए होगा जो आपकी भैंसों की जो नस्ल है उसको मेंटेन कर सके और आपके आने वाले जो नए बच्चे जन्म लेंगे वो अच्छी नस्ल के होंगे, जिससे आपका डेयरी फार्म अच्छे से ग्रो करेगा। तो एक ब्रीडर है, उसकी अच्छे ब्रीडर की डिमांड है, वो बाजार में काफ़ी ज़्यादा है। तो 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का ब्रीडर एक आता है। अगर आप ब्रीडर भी खरीदना चाहते हैं तो आपकी लागत है वो बढ़कर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा भैंसों के साथ डेयरी फार्म करेंगे तो आपकी लागत बढ़ती जाएगी। लेकिन 10 भैंसों के साथ डेयरी फार्म शुरू करने में आपका लगभग 12 से 15 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। तो इसके लिए आपको लोन भी मिल सकता है। बहुत सारी अलग अलग राज्यों की स्कीम है, डेयरी विभाग की स्कीम्स होती हैं, उनका आप पता करके लोन ले सकते हैं। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो आपको मैं बता देता हूं, नाबार्ड डेयरी फार्मिंग सब्सिडी स्कीम है। इसके जरिए आपको नाबार्ड है वो लोन देता है और आप ये लोन ले सकते हैं और इस पर आपको 25% से लेकर 33% सब्सिडी मिलती है। जो जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के किसान है या युवा है उनको 25% इस पे सब्सिडी मिलती है लोन पर। और जो रिजर्व कैटेगरी यानी कि आरक्षित वर्ग के किसान हैं या युवा हैं उनको 33% तक सब्सिडी मिलती है। और बहुत सारे बैंक हैं जो डेयरी फार्मिंग के लिए लोन देते हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, यानी कि भारत के लगभग सभी बैंक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, सभी बैंक है वो लोन देते हैं डेयरी फार्म के लिए। तो आप लोन ले सकते हैं और इस सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। और अलग अलग राज्यों में डेयरी फार्म के लिए अलग अलग सब्सिडी स्कीम्स और लोन स्कीम्स चल रहे हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों कि डेयरी फार्म में आप शुरू करेंगे उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट कहां से होगा, सब्सिडी कितनी मिल सकती है, भैंसों के डेयरी से आपको कमाई कितनी होगी। इसका गणित आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक भैंस आप पालते हैं और रोजाना उसका जो फूड का खाने पीने का खर्चा है वो आपका लगभग 200 से 250 रुपए तक आता है। और अगर आपकी एक भैंस अच्छी क्वालिटी की, अच्छी नस्ल की है, वो आपको 25 लीटर दूध देती है रोजाना और आपका दूध 40 रुपए बिकता है, तो आप 1000 रुपए का दूध का उत्पादन उससे ले सकते हैं और 250 रुपए का आपका खर्चा माइनस कर दीजिए तो आप 750 रुपए एक भैंस से रोजाना कमा सकते हैं। और महीने में आपकी ये कमाई है लगभग 23 से 25,000 रुपए के आसपास रह सकती है। अगर आपकी भैंस 20 लीटर दूध देती है तो आपका रोजाना का जो दूध उत्पादन है वो 800 रुपए के आसपास रहेगा 40 रुपए के हिसाब से, और आपका जो खर्चा है वो 250 रुपए रहेगा। उसको आप माइनस भी कर देंगे तो बड़े आराम से आपको 500 साढ़े 500 रुपए की कमाई हो सकती है। और 20 लीटर वाली जो भैंस है वो आपको लगभग हर महीने 20,000 रुपए की कमाई दे सकती है। अगर आपकी भैंस का दूध का उत्पादन 15 लीटर है और 40 रुपए के भाव बिकता है तो आपको 600 रुपए की आय होगी और आपका खर्चा है वो लगभग 200-250 है, तो आपको आराम से 300 रुपए तक का, 350 रुपए तक की आमदनी हो जाती है। इस लिहाज से आपकी 15 से 18,000 रुपए दूध से हर महीने कमाई हो सकती है। यानी कि 18,000 रुपए से लेकर आपको 25,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है भैंसों को पालने से बड़े आराम से। अगर आप 10 भैंस रखते हैं तो आप सोचिए कि आप एक भैंस से कम अगर 15,000 रुपए भी कमाते हैं तो 1.5 लाख रुपए की कमाई हो सकती है तमाम खर्चे निकाल कर। तो डेयरी फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। डेयरी फार्म खोलना और उसको चलाना सीखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी, क्योंकि पशु है वो जिंदा चीज है, उसको हर रोज चारा देना होता है, उसको पानी भी पिलाना होता है, उसका दूध उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको सीखनी पड़ेगी और ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, अपने मोबाइल फोन में फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर आप जाइए, क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। और उस पर कोर्स है जिसमें मुर्रा भैंस के साथ डेयरी फार्म आप कैसे शुरू करें, उस कोर्स को आप देख सकते हैं। बड़े आराम से देखकर उससे सीख सकते हैं कि डेयरी फार्म आपको कैसे शुरू करना है। अगर आप गायों के साथ डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो गिर गाय के साथ डेयरी फार्म कैसे शुरू किया जाता है ये आप सीख सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात, डेयरी फार्म खोलने के बाद उसको चलाना कैसे है, जिससे आपका प्रॉफिट आपको मिलता रहे, आपकी कमाई होती रहे। A to Z जानकारी, कौन सी सब्सिडी स्कीम है, जिसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको लोन कैसे लेना है, ये तमाम चीजें आपको उस कोर्स में देखने को मिलेगा और आपको सीखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कोर्स देखिए और डेयरी फार्म की पूरी डिटेल है वो आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया है, आपके काम का रहा है। आप इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी डेयरी फार्म के बारे में जानने और सीखने का मौका मिले। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत। नमस्कार।